नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं संतोषी स्वागत करती हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल संतोषी क्लासेस में। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक कहानी जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, इंग्लिश में लिखी हुई है लेकिन मैं हूं ना यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो मैं आप लोग को इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगी और रेड पेन से ऑलरेडी मैंने इसका प्रोनाउंसिएशन लिख रखा है, तो जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक विनती है मेरी आपसे कि अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, अगर मेरी मेहनत आप लोगों को थोड़ी सी भी ऐसी लगे कि लाइक करने लायक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। हाँ, आज के हमारे कहानी का नाम है जेसी एंड द कॉर्न स्टॉक। ठीक है, अब देखिए, जेसी एक लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है। एंड का मतलब होता है और, द कॉर्न स्टॉक। अब कॉर्न का मतलब क्या होता है? कॉर्न का मतलब होता है जो मकई का दाना होता है। ठीक है, मकई का दाना जो हमारे देहात में उसको फोड़ के जो लावा खाते हैं लोग, जो भूजा खाते हैं लोग, उसको उसके कच्चे वाले दाने को, जिसको हम लोग भुट्टा भी कहते हैं। लेकिन भुट्टा किसको कहा जाता है? जो पूरा पीस सेट रहता है, उसका ग्रुप रहता है, उसको भुट्टा कहा जाता है। लेकिन उसको जब दाना हम लोग निकाल देंगे तब उसको कॉर्न कहा जाता है। तो ये तो हो गया कॉर्न के बारे में। लेकिन स्टॉक, अब आप सोचेंगे स्टॉक के बारे में क्या होता है, तो स्टॉक का मतलब होता है डाल। ठीक है, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कि एक लड़की और एक मकई के पेड़ के डाल के बारे में बात हो रही है। अर्ली वन रेनी मॉर्निंग इन लोआ। लोआ एक जगह का नाम है। ठीक है, कि लोआ एक शहर का नाम है। वहां पे एक बरसाती सुबह, ठीक है, जेसिका's मदर सेंट हर। अब जेसिका जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जेसी एक लड़की का नाम है, जेसी। तो जेसी की मम्मी, मदर का मतलब होता है मम्मी, सेंट हर यानी कि उसको भेजी। अब आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ भेजी। सेंट हर टू टाउन विथ द लास्ट $5 ऑफ कैश इन द हाउस। अब ये क्या कह रहा है कि लोआ में एक बरसाती सुबह में जेसिका की मम्मी उसे टाउन में भेजती है। टू टाउन, टाउन मतलब होता है शहर, शहर में भेजती है। किसके साथ भेजती है? विद द लास्ट $5, क्योंकि उसके पास लास्ट बचे हुए $5 होते हैं। क्योंकि विदेशों में पैसे को हम लोग डॉलर्स के नाम से कहते हैं, इंडिया में पैसे को हम लोग रुपीस के नाम से जानते हैं। तो ये विदेश में एक परिवार की कहानी है, तो इसीलिए इसमें डॉलर दिया हुआ है। ऑफ कैश, $5 का कैश उसने दिया, उसकी मम्मी ने। लेकिन वो क्या था? लास्ट $5, यानी कि अब उसके घर पे एक भी डॉलर नहीं बचे थे, वही $5 बचे थे, उसने दे दिया। शी टोल्ड हर डॉटर टू गेट ए लोफ ऑफ ब्रेड। अब उसने अपनी बेटी से कहा, डॉटर मीन्स बेटी। अब उसकी मम्मी ने अपनी बेटी से कहा टू गेट ए लोफ ऑफ ब्रेड। गेट मतलब लाना या लेना भी होता है। लोफ ऑफ ब्रेड का मतलब होता है पाव रोटी। सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? चाय बनाते हैं और पाव रोटी लेके डुबा के मार लेते हैं। तो उसी तरह सुबह के नाश्ते के लिए उसकी मम्मी ने उसको भेजा शहर में, बोला कि एक लोफ ऑफ ब्रेड लेके आओ एंड ए हाफ गैलन ऑफ मिल्क। अब उसने क्या कहा? सुबह सुबह उसने कहा कि एक लोफ ऑफ ब्रेड यानी कि पाव रोटी लेके आओ और आधा गैलन दूध लेके आओ। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपने गांव एरिया में या शहर एरिया में, दिल्ली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कहीं भी हम लोग दूध को गैलन से नहीं नापते हैं। दूध का एक जो मापन आता है उसको हम लोग 250 ग्राम के नाम से जानते हैं, आधा किलो के नाम से जानते हैं, या आधा लीटर के नाम से हम लोग जानते हैं। गैलन से हम लोग दूध को नहीं नापते हैं। लेकिन ये जैसे कि मैंने कहा कि ये बाहर का भाषा है, तो इसलिए उसमें ऐसा कहा गया है। जेसिका पुट ऑन हर ब्लू रेन जैकेट। जैसे सुबह सुबह तो बारिश हो रही थी, तो सुबह बरसात के मौसम की ये कहानी है। तो जेसिका जब बाहर जाती है शहर में तो क्या करती है? ब्लू यानी कि ब्लू कलर का, आसमानी कलर का। रेन जैकेट यानी जो रेन कोट होता है, जो बरसात के समय में हम लोग पहन के स्कूल जाते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं तो जाते हैं। तो उसने भी क्या किया? रेन जैकेट पहना एंड ब्लू बूट्स। अब उसने देखिए मैचिंग पहना, ब्लू रेन जैकेट के साथ ब्लू बूट्स। बूट्स ऐसा शू होता है, शू का नाम है, जो कि हम लोग बरसात में पहनते हैं। उससे क्या होता है कि कीचड़ में हमारा पैर स्लिप नहीं करता है। कीचड़ में बाकी सारे जूता चप्पल पहनेंगे तो वो स्लिप करेगा, लेकिन बूट्स पहनने के बाद वो स्लिप नहीं करता है। शी वॉज वॉकिंग अलोंग ड्रीमिंग। अब वो क्या कर रही है? मार्केट में जा रही है, लेकिन ड्रीमिंग का मतलब होता है सपना, सपना देखते हुए जा रही है।
व्हेन शी रैन इनटू जैक। अब वो क्या करिए कि स्कूल में गई, वहां पे क्या हुआ कि एक जैक नाम का लड़का मिला, दौड़ के उसके पास गई। व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड जेसी। अब उस लड़के ने, किसने, जैक ने उससे सवाल पूछा, जेसी से सवाल पूछा कि व्हाट डू यू हैव इन योर हैंड, यानी कि तुम्हारे हाथ में क्या है, ये तुमने क्या लिया हुआ, तुम्हारे हाथ में क्या है जेसी, ये सवाल उसने पूछा। इट्स $5 टू बाई सम ब्रेड एंड मिल्क। अब जेसी जवाब देती है जैक को कि ये $5 है, मुझे मिला है ब्रेड खरीदने के लिए, सम ब्रेड यानी कुछ ब्रेड खरीदने के लिए, एंड मिल्क या और दूध खरीदने के लिए। ये $5 है जो मुझे ब्रेड खरीदने के लिए और दूध खरीदने के लिए मिला है। ही ऑफर्ड टू सेल जेसिका सम मैजिक कॉर्न प्लांट। अब क्या होता है कि वो जो जैक है वो उसको ऑफर करता है टू सेल, कि मतलब तुम ये $5 हमको दे दो और ये तुम मैजिक कॉर्न प्लांट, जादुई मकई का पेड़ तुम खरीद लो। टू मेक द फैमिली रिच, तुम्हारे परिवार को ये अमीर बना देगा। उसने ऐसा कहा जेसिका से। किसने कहा? जैक ने कहा। शी गेव हिम द $5 एंड वेंट होम विद द प्लांट। अब जेसिका क्या करती है? जेसिका है, गेव हिम यानी कि उसको दे देती है। क्या दे देती है? द $5 उसको दे देती है जो उसको ब्रेड और दूध खरीदने के लिए मिला था। एंड वेंट होम, और घर चली जाती है। विद द प्लांट, और वो पेड़ लेके, वो जादुई मकई का पेड़ लेके घर चली जाती है। व्हेन शी केम होम हर, जब वो घर पे आती है, देन हर मदर वाज फ्यूरियस। तब क्या होता है? जब वो घर पे आती है तो उसकी माँ क्या होती है? फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला। ठीक है, मान के चलिए कि आप ही की मम्मी आपको कुछ पैसा देगी और वो पैसा लास्ट पैसा है। मान के चलिए आपके घर पे ₹100 है। ₹100 आपकी मम्मी आपको देगी कि जाओ कुछ खाने के लिए खरीद के लाओ। अब उसके बाद आपकी मम्मी के पास कुछ भी पैसा नहीं। आप क्या करते हैं कि खाने का सामान नहीं लाके कुछ अलग चीज लेके आते हैं, वो भी बिना काम का चीज लेके आते हैं, जो चीज बेकार हो, फालतू हो। तो आपकी भी मम्मी आप पर गुस्सा होगी। उसी तरह जेसिका की मम्मी भी उस पर गुस्सा हुई। वो गुस्सा भी कैसे हुई? आग बबूला। फ्यूरियस का मतलब होता है आग बबूला। एंड सेंट जेसिका टू बेड, और उस गुस्से में उन्होंने क्या किया? जेसिका को बेड पे भेज दिया, यानी सोने के लिए भेज दिया। विथ नो सुपर। सुपर का मतलब होता है रात का भोजन। ठीक है, रात के भोजन को हम लोग सुपर कहते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि रात के भोजन को तो हम लोग डिनर कहते हैं, लेकिन डिनर भी एक शब्द है और सुपर भी एक शब्द है। सुपर में डबल पी आ रहा है। एक सुपर होता है जो कमाल होता है, जो एक पी आता है, यहाँ पे डबल पी है, तो इसका मतलब होता है रात का भोजन। तो वो गुस्से में क्या करी? उसको ऐसे ही भूखे सोने के लिए भेज दी। शी हर्ल्ड द मैजिक प्लांट। अब जेसिका, शी का मतलब होता है जेसिका हर्ल्ड का मतलब होता है फेंक देना, फेंक दी। अब वो भी गुस्सा हो गई कि अरे मैंने ये ऐसा क्या चीज लेके आ गई, मैं ये क्या लेके आ गई कि मेरी मम्मी हम पर इतना गुस्सा हो गई और मुझे रात का खाना भी नहीं दी। उसने क्या किया? गुस्से में उसको फेंक दिया। किसको फेंक दिया? मैजिक प्लांट। वो जो जादुई मकई का जो पेड़ लेके आई थी उसको गुस्से में फेंक दी। कहाँ फेंक दी? आउट इनटू द कॉर्न फील्ड एंड वेंट टू बेड। अब गुस्से में उसने क्या किया? वो जादुई पेड़ को फेंक दिया। कॉर्न फील्ड यानी मकई का पेड़ था, उसके घर के पास में कोई मकई का पेड़ था, वहीं पे फेंक दी और क्या करी? बेड पे आके सो गई। ठीक है, यहाँ तक समझ। इन द मिडिल ऑफ द नाइट। अब क्या होता है? वो तो जादुई मकई के पेड़ को फेंक दी। इन द मिडिल नाइट यानी मध्य रात्रि। मध्य रात्रि यानी कि रात के समय, या 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, ऐसा कुछ समय था मध्य रात्रि। उस समय क्या हुआ कि जेसिका अवोक टू हियर ए लाउड बैंगिंग ऑन हर विंडो। जेसिका अचानक से उठ जाती है। क्यों उठ जाती है? टू हियर मतलब सुनना। उसने सुना, क्या सुना? ए लाउड बैंगिंग, बहुत तेज। बैंगिंग का मतलब होता है पिटाई। ऑन हर विंडो, उसके खिड़की पर कुछ जोर जोर से पीट रहा था या फिर पीटने की आवाज आ रही थी, बहुत तेज आवाज आ रही थी। इट वॉज ए ह्यूज ब्रांच। अब वो क्या देखी कि एक बहुत ही विशाल टहनी जो ब्रांच का मतलब टहनी होता है, एक विशाल टहनी उसके खिड़की पर बार बार लड़ रही है, जिससे वो एक लाउड पिटाई की आवाज आ रही है।
शी ओपेंड हर विंडो। अब वो क्या करती है, जब किसी को भी रात को जब आप ही सोएंगे तो सोने के बाद 12 बजे जब आपकी खिड़की पर कोई आवाज आएगी तो सबसे पहले तो हम लोग तो होंगे, तो हम लोग तो डर जाएंगे कि भूत आ गया, ठीक है। लेकिन ये एक कहानी है तो इसमें भूत की कहानी नहीं है। तो वो क्या करती है, खिड़की खोलती है। हम और आप तो खिड़की ही नहीं खोलेंगे कि अरे बाप रे खिड़की खोलेंगे तो भूत आ जाएगा, ठीक है। तो शी ओपेंड हर विंडो, वो क्या करती है कि खिड़की को खोलती है। ग्रैबल्ड हर सेल फोन। अब ग्रैब्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ लेती है और खिड़की खोलती है। हिम्मत लेके खोल रही होगी भाई, वो भी तो एक लड़की थी। एंड स्टार्टेड क्लाइंबिंग द स्टॉक। स्टॉक का मतलब सबसे पहले हेडिंग में मैंने कहा था कि स्टॉक का मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है डाल। तो वो क्या करने लगी, जब खिड़की खोली तो देखी कि एक बहुत ही विशाल सा टहनी एक डाल उसकी खिड़की पर था। उसने क्या किया, स्टार्टेड क्लाइंबिंग यानी चढ़ना शुरू किया। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, तो उसने उस पे चढ़ना शुरू किया। व्हेन शी रिच्ड द टॉप, जब चढ़ते 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 जब वो टॉप पे पहुंची, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊंचा, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी पर वो चली गई। शी फाउंड ए लार्ज कैस्टल। अब उसने क्या पाया कि जैसे कि आप लोग को पता था कि वो जादुई मकई का पेड़ था, उसने फेंका था, वही रात भर में बढ़ा। और बढ़ने के बाद क्या हुआ, वहां पे एक बहुत ही विशाल कैस्टल का मतलब होता है किला, जैसे राजा महाराजा का किला होता है पहले के जमाने में। अभी तो हम लोग को राजा महाराजा का किला देखने को नहीं मिलता, तो हम लोग क्या करते हैं, फिल्मों में देखते हैं, सीरियल में देखते हैं किला कैसे होता है। तो वैसे ही उसको एक किला दिखा। ए फ्रेंडली मेड, फ्रेंडली मेड मतलब एक दोस्ताना मिजाज वाली नौकरानी। मेड का मतलब होता है नौकरानी। एंड ए स्लीपिंग गेंट, और एक सोता हुआ दानव। सोता हुआ दानव उसको वहां पे दिखा। कहाँ दिखा, सबसे टॉप पे जब वो चढ़ के गई। शी नोटिस्ड ए स्वीटकेस फुल ऑफ, शी नोटिस्ड ए स्वीटकेस फुल ऑफ मनी was lying next to the bed। अब उसने क्या महसूस किया, नोटिस मतलब महसूस करना। अब उसने क्या महसूस किया, एक सूटकेस। सूटकेस कैसा होता है, जैसे हम लोग के घर पे होता है ना, ट्रॉली होगा, वीआईपी होगा, बैग होगा, वैसा ही एक सूटकेस उसको महसूस हुआ कि यहाँ पे है। फुल ऑफ मनी, उसमें क्या था, पूरा पैसे से भरा हुआ था। was lying मतलब नेक्स्ट टू द बेड। पिंगेन कौन था, सोता हुआ दानव था, उसके बेड के पास एक पूरा भरा हुआ पैसे से सूटकेस पड़ा हुआ था। जेसी ग्रैबल्ड द मनी एंड रैन आउट द कैस्टल डोर। अब जैसे मैंने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि ग्रैबल्ड का मतलब होता है पकड़ना। जैसे उसने अपना मोबाइल ग्रैब किया था, तो जैसी क्या करी, पकड़ती है, क्या पकड़ती है, द मनी, पैसा वाला सूटकेस को पकड़ लेती है। एंड और रैन मतलब दौड़ना, दौड़ के निकलती है, आउट दौड़ के बाहर निकलती है। द कैस्टल डोर, कैस्टल का मतलब होता है किला, बताया ना मैंने, किला, याद रखिएगा किला होता है। ये सब एक एक वर्ड जो मैं बता रही हूँ वो अगर याद नहीं रहेगा तो किसी कहीं भी नोटबुक में आप लोग लिख सकते हैं। ये वर्ड मीनिंग का भी काम आप लोग को करेगा, वर्ड मीनिंग में भी ये सब हार्ड वर्ड का मीनिंग आप लोग जान सकेंगे। तो वो क्या करती है, किला के दरवाजे के तरफ दौड़ती है। शी कॉल्ड हर डैड। अब वो क्या करती है, उसके हाथ में तो मोबाइल फोन था। जब वो दरवाजा खोली थी, खिड़की खोली थी, तो उसके हाथ में मोबाइल फोन था। तब उसने क्या किया कि अपने डैड को यानी पिता को फोन किया। ऑन द सेल फोन, अपने सेल फोन पे पिता को फोन किया। एंड टोल्ड हिम टू गेट द एक्स। और उसने क्या किया, उसने कहा, कितना वो दिमाग लगाई। हम और आप रहते तो डर के मारे कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उसने अपना दिमाग यूज किया। तुरंत अपने पिता को फोन लगाई और फोन लगाने के बाद क्या किया कि पिता से कह रही है, क्या कह रही है कि एक कुल्हाड़ी लेके आइए, ठीक है, एक्स मतलब कुल्हाड़ी एक लेके आइए। एज शी क्लाइम डाउन द कॉर्न स्टॉक, दौड़ते दौड़ते जब से सबसे टॉप पे गई थी ना, दौड़ते दौड़ते जब वो डाउन आ गई यानी सबसे नीचे आ गई। नीचे आ गई, किसके नीचे आ गई, वो मकई के पेड़ के टहनी के सबसे नीचे आ गई। कॉर्न स्टॉक मतलब डाली के नीचे आ गई। हर फादर चॉप्ड इट अवे। अब उसके फादर क्या कर रहे हैं, उस पेड़ को नीचे से काट दे रहे हैं, ठीक है, उसको पूरा काट के हटा दे रहे हैं। When she reached the bottom, जब वो नीचे पहुंच गई, सबसे नीचे सतह पे, सबसे नीचे के दल पे पहुंच जाती है, तब उसके पापा क्या करते हैं, उस पेड़ को नीचे से चॉप कर देते हैं। She gave him the suitcase। अब वो क्या करती है, जब वो पेड़ की टहनी कट गई है, वो गिर गया है, अब उसका जादू खत्म हो गया है, तब वो क्या कर रही है कि उस सूटकेस को अपने पिता को दे देती है। Their family bought their farm। अब क्या, वो परिवार,
अब वो परिवार, देयर फैमिली बॉट देयर फार्म, फार्म का मतलब होता है खेत। अब उनके परिवार को जब ज्यादा पैसा मिल गया तो वो लोग क्या करे, एक खेत खरीद लिए। एंड दे वेर नेवर हंग्री अगेन। उसके बाद वो लोग खेत खरीद लिए, खेत खरीदने के बाद उसमें बिजनेस शुरू करे होंगे या खेती शुरू करे होंगे या कुछ भी करे होंगे, ये इस कहानी में मेंशन नहीं है। लेकिन खेत खरीदने के बाद उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और उसके बाद वो लोग कभी नेवर हंग्री यानी कभी भूखे नहीं रहे। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा भी ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।